हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 सभी को नमस्कार। जो हमारा चैप्टर चल रहा था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये आज लास्ट लेक्चर है। आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो हमने डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, तो पिछले लेक्चर में हमने जैसे कि एम्फाइसेमा जो नाम का डिसऑर्डर देखा था। आज जो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसके अलावा और भी डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे। तो ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक। एक्चुअल में ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहाँ पर होते हैं व्यक्ति को, जहाँ पर वो काम कर रहा होता है। मान लो ऐसी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, उनमें जो काम कर रहा है, तो वहाँ पर मतलब जो डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं उनकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे कि इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, मतलब वो इंडस्ट्रीज जिसमें जहाँ पर कोई जैसे कि ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, पत्थर पीसा जाता है, तो वहाँ पर जो डस्ट उड़ रही है तो डस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो बॉडी का, वो पूरी तरह से उस डस्ट को क्लियरलीफाई नहीं कर पाता। ठीक है, इस सिचुएशन में तो वो डस्ट हमारे कहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है लंग्स के अंदर। और अगर ज़्यादा लंबे समय तक हम वहाँ पर रह रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फिब्रोसिस। तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा हमारे लंग्स में। और फिब्रोसिस का मतलब जो फाइबर टिश्यू हैं, जो हमारे फाइबरस टिश्यू हैं, उनके अंदर जो है एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब अफेक्टेड हो जाएंगे, और उनमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स बन जाएंगे, और वो एक तरह से धीरे धीरे क्या है कि वो एक कैंसर को मतलब जन्म दे देंगे, जिसे को लंग कैंसर बोलते हैं। ठीक है, और लंग डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कि मैं आपको क्लियरली बताऊँ कि जैसे कि मान लो कोई स्पिनिंग कोई मिल है, जैसे कि जहाँ पर कपड़ा बनता है, ठीक है, कॉटन मिल हम बोल सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे कॉटन के जो बिल्कुल फाइनेस्ट फाइबर्स होंगे वो डिपॉजिट हो सकते हैं, सांस के द्वारा अंदर चले जाएंगे वो। ठीक है, और ये नहीं है कि आपके जैसे आप सोचोगे सर हमारी जैसे नोज है उसके अंदर एयर प्रेजेंट, क्या वो नहीं रोकेंगे? नहीं, बिल्कुल फाइन जो हेयर होंगे, सॉरी बिल्कुल फाइन फाइबर होंगे जो कॉटन के, वो हमारे लंग्स के अंदर जाएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे, डिपॉजिट होके वहाँ पर, और वो लंग्स को पूरी तरह से मतलब डैमेज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसलिए वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। इसलिए जो वहाँ पर काम करते हैं ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज में, उनको प्रोटेक्टिव मास्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। और इसके अलावा देखो इसने क्या बता रखा है, और एबिस्टोसिस, इनहेलेशन ऑफ फाइब्रस मिनरल्स और एबिस्टोस, मतलब एबिस्टोसिस नाम का जो डिसऑर्डर है वो जैसे कि फाइब्रस मिनरल्स फैक्ट्री कोई उसमें काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इनहेलेशन हो रहा है, तो उसमें भी एबिस्टोसिस नाम का डिसऑर्डर हो जाएगा। बॉक्साइट फिब्रोसिस, बॉक्साइट जो है एक्सपोजर टू बॉक्साइट फ्यूम्स विच कंटेन एल्यूमिनियम सिलिका पार्ट, मतलब जो बॉक्साइट की फ्यूम्स है, जो मतलब धुआं निकलता है, उसमें एल्यूमिनियम सिलिका पार्टिकल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो सकते हैं। फिर बेरिलियोसिस, एक्सपोजर टू बेरिलियम एंड इट्स कंपाउंड, जो बेरिलियम है और उसके कंपाउंड है उसके प्रति मतलब उससे ये होने वाला डिसऑर्डर है। फिर सिड्रियोसिस डिपोजिशन ऑफ आयरन इन द टिश्यू, तो ये आयरन इंडस्ट्रीज के अंदर आयरन का जो मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे बिल्कुल फाइनेस्ट, वो टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो सकते हैं। फिर बीसिनोसिस, ये ब्राउन लंग डिसीज काज बाई एक्सपोजर टू कॉटन डस्ट जो किसी कॉटन, जो मैं बताया ना कॉटन मिल में काम करते हैं, तो वो यहाँ पर ऐसे मतलब इस एनवायरनमेंट में उनको ये बिसिनोसिस नाम का डिसऑर्डर ब्राउन लंग डिसीज हो जाएगी। फिर सिलिकोसिड्रियोसिस, ये मिक्स डस्ट कंटेनिंग होती है सिलिका और आयरन की। ठीक है, ये देखिए प्लूरल मिजोथीलियम, जो मतलब हमारी मिजोथीलियल जो टिश्यू होता है उसके अंदर ही जैसे कि एबिस्टोस फाइबर्स चले गई है, तो फाइबर देखो कैसे फाइबर बने हुए हैं सेल्स के पास, मिजोथीलियल सेल्स के पास, तो ये फाइबर इनको सेल्स को पूरी तरह से डैमेज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज जैसे कि कौन सी, सिलिकोसिस, मैंने आपको बताया सिलिका या सीमेंट डस्ट, सीमेंट जो मतलब कोई फैक्ट्री है सीमेंट बनाने वाली, तो वहाँ पर भी ऐसे डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। फिर है ब्रूसेलोसिस जो है कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है ये लंग डिजीज, ब्रूसेला नाम के बैक्टीरिया से। ठीक है, उससे डिजीज होती है। फिर एंथ्रेक्स बैक्टीरिया नाम से, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होती है ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया एक्चुअल में मतलब आप बोल सकते हैं कि जहाँ पर जैसे रिसर्च वगैरह चल रही होती हैं, लैब वगैरह हैं, उनके अंदर ऐसा मिल सकता है। तो एबिस्टोसिस वो आपको बता दिया, डस्ट लंग कैंसर वायरस की वजह से भी हो सकता है। फिर ब्लैक लंग डिजीज, कोल डस्ट, कोयल की खान होती कोयले की, वहाँ पर काम करने वाले के ऐसे होते हैं, और इसको बोलते हैं न्यूमो कैरियोसिस। ठीक है,
न्यूमोकैरियोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बैक डिजीज है। फिर कुछ टर्म नोट कर लेते हैं। एपेनिया, एपेनिया क्या होता है? टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग, मतलब जिसमें हमें नॉर्मली डिफ़िकल्टी हो सांस लेने में, ठीक है, उसको एपेनिया बोलते हैं। एपेनिया टाइम जो है उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग सिस्टम काम कर रहा है, कि हमारा सांस रोकने का जो होल्डिंग टाइम है वो कितना है। अगर 40 to 60 सेकेंड है तो ये एपेनिया हो सकता है, ठीक है, ये एपेनिया डिसऑर्डर हो सकता है। फिर लाउड स्नोरिंग इज रिलेटेड टू स्लीप एपेनिया। स्लीप एपेनिया कौन सा? जब आप सोते हो और खराटे लेते हो, तो खराटे कब आएंगे? जब हमारा एयर पैसेज है उसमें कोई रुकावट होगी, तो उसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगी, लाउड स्नोरिंग, ठीक है। और तो उसको बोलते हैं स्लीप एपेनिया। क्या बोलते हैं उसको? स्लीप एपेनिया। हाइपोक्सिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाए, टिश्यू के पास न पहुंचे। हाइपर कैपेनिया क्या होती है? हाइपर कैपेनिया होती है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाए। हाइपोकैपेनिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट डिक्रीज हो जाए ब्लड में। अब एक बात याद रखना, अगर डिक्रीज होगी ना कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ब्लड में, तो उससे जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन तो रेस्पिरेटरी एक्टिवेशन में हेल्प करती नहीं, रेस्पिरेटरी केवल कार्बन डाइऑक्साइड का हाई लेवल ही करता है, ठीक है। और ये कई बार जैसे जो स्विमर्स होते हैं, जो तैराक होते हैं, उनमें होती है। वो क्या करते हैं कि एक लंबी, जैसे आप तभी तो ये बोलते हैं कि 100% ऑक्सीजन कभी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। देखो क्या करेंगे, जैसे सांस लेंगे, 100% ऑक्सीजन ले पानी के अंदर चले गए, ठीक है, तो उन्होंने अपना सांस को रोक लिया। लेकिन अगर वो तुरंत बाहर नहीं आए, मतलब जल्द दोबारा से वेंटिलेशन नहीं किया, सांस नहीं छोड़ा उन्होंने बाहर सांस नहीं छोड़ा, तो उसमें जब वो अंदर ही एकदम से सांस लेंगे ना, तो पानी अंदर जा सकता है, तो उससे उनकी तुरंत डेथ हो सकती है, ठीक है। एस्फाइक्सिया, ये कम्बिनेशन ऑफ हाइपोक्सिया और हाइपरकैम्पेनिया का होता है। ये एयर पैसेज के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से होता है, ठीक है। फिर डिस्पेनिया जो है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिपेनिया बोलते हैं इसको, साइलेंट होता है, सांस लेने में कठिनाई। CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये आपको बताया था कि 200 to 250 टाइम्स जो है मोर एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। फिर एटलीकैटिसिस क्या होती है? पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लंग्स ड्यू टू न्यूमोथोरैक्स और इमोथोरैक्स और पायोथोरैक्स। अब ये क्या होता है एटलीकैटिसिस? एटलीकैटिसिस क्या होता है एक्चुअल में, कि जैसे आप सांस लेते हो, लंग्स की अप और डाउन मूवमेंट होती है, ठीक है। अगर जो देखो प्लूरल जो मेम्ब्रेन थी, उनके बीच में दो प्लूरल मेम्ब्रेन थी, आउटर और इनर, उनके बीच में क्या था? प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ था, ठीक है। अगर वहाँ प्लूरल फ्लूइड में न्यूमोथोरैक्स का मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं उसमें हवा बन जाए, उसके अंदर हवा बन जाए, तो लंग्स अप और डाउन होने में मूवमेंट में दिक्कत आएगी। फिर इमोथोरैक्स या उसके अंदर फिर ब्लड आ जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो भी दिक्कत आएगी। या फिर पायोथोरैक्स, उसके अंदर पस बन जाए, मवाद बन जाए, राद बन जाए, उसके अंदर राद पड़ जाए, तो वो एक तरह से हम बोल सकते हैं एटलीकैटेसिस बोलते हैं। अस्थमा में क्या होता है? विस्लिंग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब ये कुछ और डिसऑर्डर है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। निमोनिया, निमोनिया जो है ऑक्सीजन हैज़ डिफिकल्टी रिफ्यूजिंग थ्रू द इन्फ्लेम्ड एल्वेलाई। इसमें निमोनिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी एल्वेलाई से, ठीक है, और जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये किसकी वजह से होती है? एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। इसके अलावा और भी रिस्पॉन्सिबल हैं, फंगी फफूंदी है, प्रोटोजोन्स हैं, वायरस हैं, ठीक है। और वायरल निमोनिया होता है, प्रोटोजोन निमोनिया होता है, और पेशेंट फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। लेकिन मैं आपको क्लियरली बताऊँ ये रेयर होता है। ज़्यादातर जो निमोनिया होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको इसका यही आंसर देना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। इट प्रोमिनेंट सिम्टम्स आर ट्रेम्बलिंग, पेन इन चेस्ट, फेवर, कफ। मतलब इसमें क्या होगा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं? छाती है आपकी, चेस्ट है, उसमें दर्द होगा, बुखार हो जाएगा, खांसी आएगी, ठीक है। कई बार ब्लॉक भी हो सकती है चेस्ट आपकी, ठीक है। ये किन बच्चों में होता है? छोटे बच्चों में, और जो ज़्यादा ओल्ड एज के हैं उनमें देखने को मिलता है। लंग कैंसर ज़्यादातर किसकी वजह से होता है? एक्सेस स्मोकिंग, ज़्यादा स्मोकिंग करने से, ठीक है। कार्सिनोमा ऑफ लंग्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें टिश्यू जो हैं उनकी इंक्रीज लिमिट, मतलब जो एक तरह से जो इसमें जो कैंसर सेल्स हैं वो लगातार ऐसे टिश्यू बनाएंगी जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंसी, ठीक है। और डिजीज इज फैटल, ये मतलब पूरी फैटल का मतलब प्राणघातक होता है, ठीक है।
फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द डिजीज स्मोकर इज 20% मोर, ज़्यादातर स्मोकर्स को तो 20% ज़्यादा होता है उनको, ठीक है। मैलिग्नेंसी ऑफ टिश्यू काज प्रेशर ऑफ द सेल ऑफ अदर टिश्यू एंड डिस्ट्रॉय, मतलब मैलिग्नेंसी मतलब जो जब ये कैंसर सेल्स बढ़ेंगी तो जो हेल्दी सेल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और वो प्रेशर बढ़ने से वो सेल्स नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। फिर ट्यूबरकुलोसिस जो है वो भी एक तरह से बैक्टीरिया से होती है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसको हम 12th के सिलेबस में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर इसको, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। तो ये आज का आपका लेक्चर ये ख़त्म होता है, आपका ये लेसन भी पूरा होता है यहाँ पर। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।